सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल बैंकर चॉइस। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे एज के जो टॉपिक है उस पर। और यस्टरडे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सेशंस लिए थे। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो उनको, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। और गाइज, इसके बाद बात करें तो स्पीड ज़रूर बता देना आप इस सेशन की कैसी रहती है, कम रहती है, ज़्यादा रहती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा एज टॉपिक आप लोगों को पता है यदि आप रिपीटर हो तो, बिकॉज इसमें सबसे पहले आपको 2 चैप्टर करने होते हैं। एक तो जो रेशियो वाला होता है और दूसरा जो परसेंटेज वाला। ठीक है, तो वो आपको चैप्टर मेरे को लगता है कि आते होंगे आपको। ठीक है, तो आज तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, वैसे ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्री लेवल के ही हैं। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, ए से बी की वर्तमान आयु के। गाइज क्या है, कैमरे में आ नहीं रहा था वो PDF वाला, तो उस वजह से मैंने फ़ोन में से जो क्वेश्चन उतार लिया इसमें ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:2, 3x और 2x, इस प्रकार मान लेते हैं। ठीक है गाइज, इसके बाद कह रहा है ए से सी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए से सी का 3:5, तो ए से सी 3:5। ठीक है गाइज, ए बी सी की वर्तमान आयु कितनी है, वो औसत वर्तमान आयु। ठीक है जी, औसत वर्तमान आयु 20 है। ठीक है, तो ए बी सी की औसत आयु यही होती है बटे 3, बिकॉज 3 है और ये 20 है, तो 20 दिए 60। और ए बी सी की वर्तमान आयु इधर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 5 3 8 2 10, 10x बराबर 60, x बराबर 6। तो अब क्या पूछा गया है, 8 वर्ष बाद बी की। ठीक है जी, इसमें कर लेना 8 वर्ष बाद बी की आयु। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, 2x है, तो x समान 6, 6 दूनी 12 और 8 20, तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया इधर, सेकंड क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 6 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ए और बी की 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु 5 और 6 है, तो 5x और 6x। 5 वर्ष पहले हमें क्या करनी है, वर्तमान की निकाल लें। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले तो वर्तमान क्या होगी, इसमें 5 एडिशन होगा। ठीक है, तो 5 एडिशन कर देते हैं, 5x + 5 और 6x + 5। ठीक है गाइज, अब क्या बोल रहा है, और 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है। तो 2 वर्ष बाद, तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 6:7। तो 6:7 क्या बोला है, 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। तो फिलहाल की 5x + 5 और 6x + 5, ये तो वर्तमान आयु, तो 5x + 5 तो एक ही है और बी की 6x + 5। ठीक है, ये वर्तमान। और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें +2, इसमें +2, कितना है, 6:7 हो जाएगा, 6:7। ठीक है, कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसमें इनको एडिशन, तो 7 हो जाएंगे, इनको एडिशन तो ये भी 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 7 × 5 = 35x, 7 7 49 बराबर में 36 और 6 7 42। तो अब कितने, वो 36x है, सॉरी x आएगा ना, तो इधर 36x, इधर 35x, तो इधर जाएगा तो x बचेगा, 42 इधर लाएंगे तो 7 बचेगा, x का मान 7। अब क्या पूछे, 7 वर्ष बाद सी की आयु। अच्छा, एक और था कि इसमें पॉइंट, हाँ जी, एक और था, ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत 40 है। तो ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत 40 है, औसत 40 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका 120, तो 120 है। ठीक है, ए और बी और सी, तो ए की कितनी है, तो हम लोग x का मान क्या आया, अभी हमारे पास 7 आया है, तो 7 आया, तो ए की कितनी होगी, 7 × 5 = 35 और 5 = 40, 7 × 6 = 42 और 5 = 47, 47 की 40 40 80, 7 87, तो ए और बी की हो जाएगी। ये प्लस में सी, तो सी की कितनी हो जाएगी, तो 13 और 20 कितनी हो जाएगी, 33। ठीक है, तो 33 किसकी हो जाएगी, सी की आयु। तो सी की आयु 33, और 7 वर्ष बाद पूछी गई, तो +7 40 आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक परिवार में 3 सदस्य पति पत्नी और बेटी हैं। तो पति पत्नी बेटी क्या मान लेते हैं हम, पति हस्बैंड, वाइफ और डॉटर। ठीक है, हस्बैंड की आयु, जो पति की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगनी है, तो बेटी की आयु क्या मान लेते हैं हम लोग, x, इससे दुगनी है हस्बैंड की आयु। ठीक है, और पत्नी अपने पति से 5 वर्ष छोटी है,
पति से 5 वर्ष छोटी, तो 2x से 5 वर्ष कम, तो यह क्या हो जाएगी वाइफ। ठीक है गाइज। यदि उनकी औसत आयु 50 है, तो औसत आयु 50 है तो कितने लोगों की, 3 लोगों की, तो कितनी हो जाएगी 150। 2x 4x 5x माइनस 5, तो 5x माइनस 5, तो 5 इधर जाएंगे तो 155, 105 ये 15 5 31 x का मान। तो क्या बचा, बेटी पत्नी और ये बेटी पति और पत्नी, तो बेटी x पति 2x और 2x माइनस 5। ठीक है, तो x का मान 31, तो 31 62 और 62 में 5 गए तो 57। ठीक है गाइज, ये आंसर है। ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं कर रहा हूँ कोशिश की टाइम कम से कम आपका कंज्यूम हो। ठीक है गाइज, बिकॉज सब्जेक्ट सारे पढ़ने होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ए से बी की वर्तमान आयु कितनी है, 3x और 3 और 4, तो मान लेते हैं 3x और इसको 4x, वाई मान लो 3 4 वाई। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करते थे ए से सी की वर्तमान आयु 1:2, ए से सी की, तो ए से सी की कितनी है 1:2, तो 1:2, तो ये 1 है तो 3x, 1 का मान तो 2x, 2 का मान 6x। ठीक है, तो नॉर्मल है। तो ठीक है, ए बी सी डी की औसत आयु 19 है, तो 19 ए बी सी डी, ठीक है, औसत आयु बटे 4 बराबर 19, 19 और 76। ठीक है, तो और क्या, डी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि 8 वर्ष पहले बी की आयु 12 है, तो 8 वर्ष पहले बी की आयु 12 है, तो 8 वर्ष पहले बी की आयु, तो बी की आयु फिलहाल 4x है, माइनस 8 बराबर 12, तो 4x बराबर 20, x बराबर 5, x बराबर 5, तो सी का मान तो 30, सी की तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, ए बी सी का मान आ गया। ठीक है गाइस, 30 20 50, 10 60 65, 65 तो ए बी सी का मान है, और डी की आयु चाहिए। ठीक है, तो डी की आयु कितनी, 11 हो जाएगी। क्या पूछा है, डी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो निकल गई 11। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बाबू और नवीन की वर्तमान आयु, ठीक है, तो 2 और x है, तो बाबू और नवीन 2 है और x है। ठीक है गाइस, ये तो रेशियो है। अब इसको मानेंगे हम जैसे 2a x है। ठीक है, ऐसे बाबू रवि से 8 वर्ष बड़ा है, तो बाबू रवि से 8 वर्ष बड़ा है, तो रवि से 8 वर्ष बड़ा बाबू है, तो 8 वर्ष छोटा। ठीक है गाइस, तो अब क्या करते हैं, तो 9 वर्ष बाद रवि की आयु 17 है, तो रवि की आयु ये रही 2a माइनस 8, क्या बोला 9 वर्ष बाद, तो प्लस में 9 कर लेंगे। ठीक है, प्लस में 9 बराबर में 17, तो माइनस ये +1 तो 16, तो a बराबर 8। ठीक है, तो 8 16 16 में से 8, और ये कितने हो जाएगा 8x, a का मान आया, x का मान तो अभी आया नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोलो, नवीन और बाबू की आयु का अंतर, नवीन और बाबू की आयु का अंतर, नवीन 8x और बाबू 16, इनका अंतर रवि की वर्तमान आयु के बराबर, रवि की वर्तमान आयु 8 है। ठीक है, अब इसमें से ये भी तो नहीं पता बाबू और इसमें से कौन बड़ा नवीन में से, बट लास्ट में दिया हो नवीन बड़ा है बाबू से, नवीन बड़ा है बाबू से, तो नवीन की आयु 8x, तो 8x बड़ा है बाबू से। ठीक है, ठीक है, तो 8x माइनस 16, तो ये अंतर हो जाएगा। 8x बराबर में 24, x बराबर में 3, क्या पूछा है x बराबर, तो x बराबर 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चल भाई, इतना ही टाइम वहाँ पर लगाना आपको। एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कलरक में तो आते हैं, बट पीओ में थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर पीओ में भी। ठीक है, शिफ्ट वाइज भी वेरिएशन होते हैं। ठीक है, राम और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, तो राम और सुनील तो 5x 6x मान ली। ठीक है, 10 वर्ष बाद सुनील और सोन, तो सुनील 10 वर्ष बाद और सोन की 10 वर्ष बाद 4:3, तो कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर देंगे तो 18x प्लस में 30 बराबर में 4 सोन प्लस में 40, तो 4 सोन प्लस में 30 वो 10 बचेंगे, 18x, तो सोन की आयु कितनी हो जाएगी 18x माइनस 10, 18x माइनस 10 टू सोन की आयु। ठीक है, 20 वर्ष बाद राम और सुनील की आयु, तो 20 वर्ष बाद राम और सुनील, तो 20 वर्ष बाद राम और सुनील की जो अब आयु है, जितना अंतर अब है उतना ही 20 साल बाद, क्योंकि ये 20 बढ़ जाएगा, ये 20 बढ़ जाएगा, तो अंतर तो वही x का ही रहेगा दोनों में। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, राम और
सुनील का 20 वर्ष बाद जो आयु का अंतर है 9 है, तो x बराबर 9, तो ये कितने हो के जाएंगे 45, 45, ये 54, ये 98 में 162 में से 10 गए तो 152। सोन की वर्तमान आयु ये ज़्यादा आ रही है, सही क्वेश्चन सही होना चाहिए मेथड, ठीक है सही आंसर है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सचिन और राहुल की आयु वर्तमान आयु, सचिन और राहुल की वर्तमान आयु 4x 5x। ये क्वेश्चन शायद मैंने बनाया है, नहीं ये नहीं अलग अलग बनाया है यार, बनाने में क्या टाइम लगता है इसलिए मैंने सीधे उतार दिया जाता है क्वेश्चन, एक आधी बनाए मैंने। ठीक है, तो पूजा की वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु का, पूजा की वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु का 60% है, राहुल की वर्तमान आयु का 60% तो 3x, भाई यही तो होता है 60%। ये 20 या 60, 20 50, तो राहुल की आयु 5 है तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, राहुल और पूजा की औसत आयु 24 है, तो राहुल और पूजा तो 5x और 3x 8x, भाई राहुल और पूजा दोनों जोड़ दिया, 8x बराबर में 24, x बराबर में 3। ठीक है, अब क्या पूजा और सचिन की वर्तमान आयु, पूजा और सचिन 4 और 3 7x, 7 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। चलिए तो 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। गाइस वैसे रैंडम ही करा रहा हूँ मैं इन क्वेश्चन को, मतलब पहले सोल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इनमें यार ऐसा कुछ है भी नहीं, सोल्व क्या करें, सीधा आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब सीधा परिस्थिति आप साथ ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 वर्ष बाद कवि की आयु, 7 वर्ष बाद कवि की आयु, कवि की आयु 7 वर्ष बाद। 8 वर्ष पहले रवि की आयु, 8 वर्ष पहले रवि की आयु का 2 गुना है, तो ये x है तो ये 2x है। ठीक है, तब हम कवि की वर्तमान आयु निकाल लें तो इस 7 माइनस कर देंगे, ये रवि की 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्तमान करेंगे तो +8, ये वर्तमान आयु आ गई रवि की। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, प्रीति रवि से 5 वर्ष बड़ी है, प्रीति रवि से 5 वर्ष बड़ी है, प्रीति रवि से 8 और 5 13। ठीक है, कवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, प्रीति की वर्तमान आयु 30 है, तो प्रीति की वर्तमान आयु 30 है तो कितनी हो जाएगी ये 17, x बराबर 17। तो कवि की पूछिए तो x बराबर 17, कवि की कितनी तो 2x माइनस 7, तो 17 दूनी 34, 34 में 7 गए तो 27 आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं कर दूंगा। ठीक है सॉल्व, और लाइक कर देना वीडियो गाइस। ठीक है, वीडियो देख रहे हो आप लोग तो। डेविड और राम की 6 वर्ष पहले आयु, तो डेविड और राम की, तो डेविड और राम 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:5 है, तो 3x 5x मान लें। ठीक है, 3x 5x 6 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट की हम मान लेते हैं, प्रेजेंट की आयु बिकॉज 6 वर्ष पहले दी हुई है हमें, तो 6 वर्ष बाद प्रेजेंट आयु आएगी, तो +6 कर देंगे दोनों में। भाई 6 वर्ष पहले की आयु ये थी, तो फिलहाल क्या होगी, तो 6 वर्ष और जोड़ने होंगे, 6 वर्ष पहले की थी तो 6 वर्ष जोड़ दें उसमें, तो ये प्रेजेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, राम की वर्तमान आयु सीमा से 18 वर्ष बड़ी, राम की वर्तमान आयु सीमा से, तो सीमा से 18 वर्ष बड़ी, तो सीमा कितनी हो जाएगी 5x + 6 माइनस में 18, बिकॉज राम अधिक है सीमा से, तो सीमा इससे कम हो जाएगी 18, तो 5x - 12। ये क्वेश्चन बनाया हाँ मैंने। सीमा की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो 8 तो बराबर 8 तो 20, तो फिर 4 5 4 आ जाएगा x का मान। ठीक है ना। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, डेविड x का 4 4 × 12 = 6 18 डेविड की आयु। ठीक है, नवा क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए गाइज। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना भैया, कमेंट कर देना अच्छा जो भी आपको लगता है, और बता देना अगला टॉपिक किस पर वीडियो लाएँ। ठीक है, बिकॉज आप पिछली वीडियो आपने नहीं देखी ज़्यादा, मैं देखा उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं है, बट इस वीडियो पर आप रिस्पांस अच्छा देना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो डेविड बानू राम और प्रिंस की वर्तमान आयु का औसत 30 है, तो 120 हो जाएगा इनका योग। ठीक है, 4 वर्ष बाद डेविड 4 वर्ष बाद, और बानू की आयु का अनुपात 10 और 7 है, तो 10x और 7x। 4 वर्ष बाद है तो वर्तमान आयु -4, ये भी 4 वर्ष बाद है तो वर्तमान आयु -4। ठीक है, 6 वर्ष पहले बानू और प्रिंस की आयु, तो 6 वर्ष पहले बानू और प्रिंस की आयु, 6 वर्ष पहले तो 9 और 7, ये भाई हाँ जी
नहीं नहीं 92 तो ये रहा ना 7x-7। हाँ तो इसको ठीक है मान लेते हैं, 1 सेकंड ठीक है। नॉन पास, अरे ऐसे कर लेते इसको तो 6 वर्ष पहले 92 और तो 6 वर्ष पहले 92 तो 7x-4 तो पहले थी, अब 6 वर्ष पहले तो -10 ये 92 और 6 वर्ष पहले प्रिंस, तो प्रिंस की आयु तो 6 वर्ष पहले इसका अनुपात 9:7 है तो प्रिंस की निकल जाएगी। तो 7 7 49 70 9 पी 54 ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 49x 54 है, 54 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 49x माइनस में 124 पी बटे 9 ये हो जाएगा ठीक है। ये हो जाएगा पी की प्रिंस की आयु यार, चल कोई नहीं। तो ये प्रिंस की आ गई ठीक है। तो इसमें दिया नहीं इन्होंने कुछ ना शायद, चलो कोई नहीं रखते हैं क्या आयु। तो प्रिंस की आयु ये और डेविड और बानू, प्रिंस डेविड और बानू की हम आयु इसमें लिख देते हैं। तो राम की आ जाएगी, नहीं यार नहीं आएगी, इसमें थोड़ा सा इनसफिशिएंट है मेरे हिसाब से, इसमें CND आएगा। इस देखो भाई इसमें इन्होंने इसकी चारों की औसत आयु दे दी, इसके बाद इन्होंने बोला जो डेविड और बानू की ये रेशो आएगा ठीक है, रेशो बन गया। इसके बाद इन्होंने बोला बानू और प्रिंस का, यही बानू और प्रिंस का जो इन्होंने दे 9:7 तो 9:7 तो इससे हमने निकाल दिया भाई, बिकॉज हमें उसका बानू का तो पहले दिया होता तो 7x-4 ये लिख देंगे इसकी जगह जो बानू का है, और प्रिंस की आयु निकल जाएगी एक्स के फॉर्मेट में। एक्स के फॉर्मेट में ये आ गई प्रिंस की, बानू की और डेविड की। बट हमारे पास जो उसकी किसकी रहेगी, राम की नहीं है हमारे पास आयु। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये सारा एक्स में रहेगा और राम आर रहेगा और ये एक्स में रहेगा, आर और एक्स और 120। तो आर और एक्स दो चर रहेंगे, दो चर कैसे सोल्व नहीं होंगे ठीक है। एक चर में हो जाता है, यदि राम की और ये एक्स के फॉर्मेट में आ जाती तब तो हम कर देते ठीक है। तो कुछ मिसिंग है शायद, इसमें CND ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, CND आएगा, कांट बी डिटरमाइंड ठीक है। तो आपको कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और बता देना स्पीड कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए गाइज ठीक है। और इसके अलावा अपने भाई के चैनल है यार, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार टाइम निकाल रहा हूँ प्रिपरेशन के बीच में भी। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।